डॉक्टर को, मैंने कहा इसके अंदर ब्लड कम हो, ब्लड का इंतजाम कर लो। ये आया कि वहाँ के लोग बताते थे कि ईमानदारी के साथ प्रधानी नहीं करने देते इसे। बिजनौर के एक गांव में एक महिला ग्राम प्रधान की हत्या हो गई, ऐसा परिवार का कहना है। पति की साइड देखिए तो उनका कहना है कि महिला ने फांसी लगाई है, लेकिन अगर महिला के मायके वालों की माने तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद भी वो हत्या पर ही अड़े पड़े हैं। उनका कहना यह है कि जब सीसीटीवी कैमरे पूरे घर में लगे हुए थे और वो हर दिन चला करते थे, तो जिस दिन ग्राम प्रधान महिला की हत्या हुई उस दिन पूरे घर के सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद पड़े थे। तो कुछ इसी तरह का ये मामला है, इस पर हम पूरी विस्तार से बात करेंगे और आपको पॉइंट टू पॉइंट ये खबर समझाएंगे। साथ ही साथ पुलिस का भी रोल इसमें हम आपको जरूर बताएंगे। इससे पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट खबर शेयर करनी है। एक तस्वीर आपके सामने है। इस लड़के का नाम है रोहित कुमार, उम्र 25 साल, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। बिजनौर के नेहटौर थाना क्षेत्र में धामपुर रोड पर एक अज्ञात वाहन ने रोहित की बाइक को टक्कर मार दी। रोहित की बाइक पर अर्जुन, इनका एक दोस्त, भी बैठा हुआ था, जो कि अर्जुन अभी गंभीर रूप से घायल है। अर्जुन का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना उस समय हुई जब रोहित अपने साथी अर्जुन के साथ धामपुर से नेहटौर जा रहे थे। रोहित गांव सैदुल्ला खानपुर उर्फ मणि थाना धामपुर का रहने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल अर्जुन को अस्पताल में भर्ती कराया और फिलहाल पुलिस जो है इस मामले में आगे जांच कर रही, ताकि अज्ञात वाहन का पता चल जाए, कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि रोहित ने सिर्फ 8वीं क्लास तक ही पढ़ाई करी थी और मजदूरी करते थे और अपने परिवार को सहारा देते थे। इसके अलावा भी एक और तीसरी खबर है, उस पर बात करेंगे। पहले हम महिला प्रधान की बात करते हैं। दरअसल बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र में गाँव मेवा नवादा की ये घटना है। यहाँ महिला प्रधान राहिल परवीन की मौत के मामले में पोस्टमार्टम में नया खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में जो बात सामने आई है, मौत की वजह सामने आई, वो हैंगिंग है, मतलब कि फांसी का फंदा उन्होंने लगाया जिससे उनकी मौत हुई है। लेकिन अगर हम मायके वालों की बात करें तो उनका कहना यह है कि पहले राहिल परवीन की हत्या की गई है, उसके बाद उनको फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। दरअसल राहिल के पति इशरत अली है। इशरत अली खुद इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन महिला सीट आने की वजह से उन्होंने अपनी पत्नी राहिल परवीन को ही टिकट दिलवाया और उनकी जीत भी हो गई। आसपास के लोगों की, पड़ोसियों की अगर माने तो उनका कहना यह है कि इशरत अली का किसी दूसरी महिला के साथ प्रेम संबंध चल रहा था, जिसके चलते राहिल और इशरत में कुछ कहा सुनी अक्सर चलती रहती थी। साथ ही आपको बता दें कि इशरत अली की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और एक बच्चे के जन्म के दौरान उनकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी। पहली पत्नी से 4 बच्चे हैं, 2 लड़की 2 लड़के। लेकिन महिला ग्राम प्रधान राहिल परवीन की आप अच्छाई ये देखिए कि वो अपनी दूसरी यानी सौतन के बच्चों को बहुत ही प्यार से पालती थी, अपना बच्चा समझकर, और उनके कोई भी अपने बच्चे नहीं थे। दूसरी तरफ मृतका के भाई महराजुद्दीन ने बताया कि गुरुवार सुबह 10 बजे उनके शव को दफना दिया गया है। साथ ही साथ परिजनों का आरोप है कि इसमें सुसाइड जैसा कोई मामला है ही नहीं, हमारी बहन सुसाइड नहीं कर सकती थी। सभी गांव वालों का कहना है कि राहिल परवीन 4 सालों से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रधानी कर रही थी। साथ ही साथ परिवार वालों को यह भी आरोप है कि जो पति है इशरत, वो उनको ईमानदारी से काम नहीं करने देता था। लड़की के मायके वाले स्योहारा पुलिस पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो है वो हत्या में इस मामले को दर्ज नहीं कर रही। पुलिस का कहना ये है कि आप सुसाइड का ही शिकायती पत्र दीजिए, तब हम ये मामला दर्ज करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ स्योहारा पुलिस का ये कहना है कि हमें इस मामले में भी किसी भी तरह का कोई शिकायती पत्र नहीं मिला। लेकिन इन सब बातों को अगर एक तरफ भी रख दे तो मायके वालों की जो बात है उसमें थोड़ा सा दम ये है कि सीसीटीवी कैमरे लगातार घर के अंदर चल रहे थे और लगे हुए थे, लेकिन इस रात जब ये मामला हुआ घर में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा था, कैमरों को बंद किया गया था, जिससे मामला थोड़ा उलझ गया है। लेकिन राहिल परवीन के मायके वाले हत्या की जिद पर ही अड़े हुए हैं। में ये आया कि वहाँ के लोग बताते थे कि ईमानदारी के साथ प्रधानी नहीं करने देते, इसे टेंशन में रखते थे अंदर। कौन कौन नहीं करने देते थे? यही इशरत और इनके जो मिलने वाले, इशरत इनके पति जी। अच्छा। और जो इनके साथ और ग्रुप है, 5-6 आदमियों का ग्रुप है, ये उसे बंद रखते थे, उसे ईमानदारी के साथ। न्यूज बुलेटिन की तीसरी और आखिरी खबर पर बात करेंगे, जो कि बिजनौर के सिविल लाइन स्थित एक निजी अस्पताल की है। यहाँ पर एक 6 माह के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। नेहटौर के हमीदपुर के रहने वाले नितिन अपने बेटे लविश को डायरिया की शिकायत पर डॉक्टर AK अग्रवाल के अस्पताल ले गए थे, जहां पर जांच करने के बाद पता ये चला कि बच्चे में खून की कमी है।
अब जैसा कि अक्सर हम लोग भी अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेने जाते हैं तो डॉक्टर की बात माननी ही पड़ती है। परिवार सहमत हो गया और बच्चे को ब्लड चढ़ाने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई। लेकिन यहाँ पर अचानक हुआ ये कि ब्लड चढ़ने के दौरान ही कंपाउंडर जगवीर ने कि इंजेक्शन लगाया और परिजनों का आरोप ये है कि इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे की जो हालत थी वो ख़राब होती चली गई। परिजनों का ये भी आरोप है कि इंजेक्शन लगाने के लिए जो कंपाउंडर जगवीर आया था वो नशे की हालत में था और जब बाद में उस इंजेक्शन को डस्टबिन से उठाया गया तो देखा कि वो इंजेक्शन जून में ही एक्सपायर हो चुके थे। बाद में परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस आई, पुलिस ने मामले को शांत किया। स्वास्थ्य विभाग तक भी ये मामले की जानकारी पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है मौके पर पहुंची, लेकिन डॉक्टर A.K. अग्रवाल मौके से रफू चक्कर हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। बहरहाल 6 महीने का मासूम बच्चा परिजनों के अगर हम माने तो डॉक्टरों की लापरवाही से अब इस दुनिया में नहीं रहा। तीनों ही खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट के रूप में बताएं। हम कल फिर मिलते हैं कुछ और नए अपडेट्स को लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस वीडियो पर अंत तक बने रहे इसके लिए शुक्रिया। बच्चे को ले गई थी मैं एक अग्रवाल डॉक्टर को, सिविल लाइन में शेरों वाली कोठी के सामने। उन्होंने कहा इसके अंदर ब्लड कम हो, ब्लड का इंतजाम कर लो। और मैंने पूछा मेरे बालक को कोई दिक्कत परेशानी तो ना, क्या कोई दिक्कत परेशानी ना। हाँ तो बस उसको 4 बजे ब्लड लगा को और कंपाउंडर ने दारू पी रखी थी और मेरे बालक का इंजेक्शन लगा दिया, एक्सपायर मेरा बालक खत्म हो गया। और एक इंजेक्शन उन्होंने अपने पास से लगाया 2 दिन से साल। मैंने उनसे पता करा कि भाई ये एक्सपायर डेट के तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं भाई हम एक्सपायर डेट के इंजेक्शन क्यों रखेंगे। तो जब उन्होंने भाई इंजेक्शन लगाया एक्सपायर डेट वाला लगाया तो उसके लगने के बाद ही बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो गई मेरे एकदम। कि मैं उन्हें इतने बुलाने गया इतने मेरे बच्चे की डेथ हो गई। तो सूचना उसके बाद उसको पुलिस भी आई।